नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में तख्ता पलट का संकट मंडराने लगा है। रूस की जो प्राइवेट आर्मी यूक्रेन जंग में रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, अब उसने रूस में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कभी पुतिन का भरोसेमंद रहा वैगनर ग्रुप ने क्रेमलिन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। राष्ट्रपति पुतिन इसे रूसी जनता से धोखा बता रहे हैं और आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या रूस में होने वाला है तख्ता पलट? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन होंगे सत्ता से बेदखल? क्या मॉस्को पर होगा वैगनर का कब्जा? रूस की प्राइवेट आर्मी ने क्यों किया विद्रोह? वैगनर का प्रहार, पुतिन देंगे करारा जवाब। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। वैगनर आर्मी मॉस्को की ओर बढ़ रही है। वैगनर चीफ ने पुतिन को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान किया है। वैगनर को रोकने के लिए रूसी सेना भी एक्टिव हो गई है। मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वैगनर के लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। वैगनर के लड़ाके रूसी सेना के खिलाफ मोर्चे पर डटे हैं। पूरी दुनिया की नजर रूस में उपजे ताजा हालात पर है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये वैगनर क्या है? वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला है? वैगनर ग्रुप का चीफ कौन है? रूसी सेना के खिलाफ बगावत क्यों? आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब देंगे। आपको वैगनर ग्रुप के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें। रूस के रोस्तोव शहर की सड़क पर वैगनर ग्रुप के टैंक देखे जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां रोस्तोव की सड़कों पर दौड़ रही हैं। वीडियो में रोस्तोव में रूसी मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर भी वैगनर के लड़ाके और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। वैगनर चीफ ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव के एयरफील्ड पर वैगनर का कंट्रोल है। रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। यूक्रेन से रूस में घुसते वक्त विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 3-4 раза больше। रोस्तोव शहर पर उनकी सेना ने कब्जा कर लिया है। रोस्तोव का एयरफील्ड हमारे कब्जे में है। जब यूक्रेन से रूस में घुस रहे थे तब हमें कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ये लड़ाई बच्चों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे रास्ते में जो आएगा उसे नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक तख्त से बेदखल ना कर दें। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर के लड़ाके पोजीशन ले चुके हैं। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के दावे के बाद रोस्तोव के मेयर ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। वैगनर आर्मी ने मॉस्को की ओर बढ़ने का दावा किया है, जिसके बाद रूसी सेना ने इसे तख्ता पलट की साजिश बताया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मॉस्को में सेना की तैनाती की गई है। मॉस्को जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। मॉस्को में गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। रोस्तोव में वैगनर के कब्जे की खबर के मिलने के बाद रूस की राजधानी मॉस्को हाई अलर्ट पर है। मॉस्को जाने वाली सड़कों को बंद करने की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया गया है। ये तस्वीर भी मॉस्को की ओर जाने वाले एक हाईवे की है। सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी, जिसमें छोटे और बड़े ट्रक के साथ साथ कारें भी हैं।
बताया जा रहा है कि मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और रूस की सेना तैनात है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द किया जा सकता है। FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के दफ्तरों को खाली कराया जा रहा है। मिलिट्री को इसके ऊपर कब्जा और काबू पाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अलकायदा का भी कुछ इस तरीके से हिस्ट्री है कि पहले CIA ने उसको आगे बढ़ाया, उसको पाला और उसके बाद में अलकायदा उनके खिलाफ हो गया। उसी मुताबिक जहां जहां भी मर्सिनरीज इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी प्रोफेशनल आर्मीज हैं, जैसे भारत की आर्मी है, हम लोग मर्सिनरीज के बारे में बात नहीं करते। अमेरिका में भी मर्सिनरीज के इस्तेमाल की बातचीत की जाती है। उनके भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और लेखक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मर्सिनरीज का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मर्सिनरीज के इस्तेमाल में यह बहुत बड़ा रिस्क है जो कि अब रशिया के सामने आ रहा है। वैगनर की बगावत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आर पार के मूड में हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि कुछ रूसी लोगों को बहला फसला कर एक आपराधिक एडवेंचर में शामिल किया गया है। रूस का भविष्य दांव पर है। हम अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। हम आंतरिक विश्वासघात का सामना कर रहे हैं। हमें रूस में अपनी सभी सेनाओं की एकता की आवश्यकता है। जिन्होंने भी विद्रोह का रास्ता चुना है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें कानून और हमारे लोगों को जवाब देना होगा। जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते राजद्रोह किया है। ऐसे आपराधिक प्रयासों के खिलाफ राजधानी मॉस्को और कई दूसरे क्षेत्रों में काउंटर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हम इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो लोग रूस को बांट रहे हैं, उनको सजा मिलनी तय है। रूस को इस समस्या की घड़ी में बचाने के लिए हमने हर संभव आदेश दे दिए हैं। защитить конституционный строй жизни и безопасности, свободу граждан. वैगनर ग्रुप रोस्तोव शहर पर कब्जा करने का दावा कर रही है। रोस्तोव की सड़कों पर वैगनर के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर वैगनर के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वैगनर का अगला टारगेट मॉस्को पर कब्जा करना है। रोस्तोव से मॉस्को की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। वैगनर के 25,000 लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। वैगनर चीफ का दावा है कि हम मरने के लिए तैयार हैं। जो वैगनर ग्रुप आज पुतिन को तख्ता पलट करने के लिए मरने को तैयार है, वो कभी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सबसे खास और भरोसेमंद था। यूक्रेन जंग में वैगनर ने रूसी सेना की मदद की। कहा जाता है कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा बर्बरता अगर किसी ने की तो यही वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे। लेकिन अब यही वैगनर ग्रुप राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। इसकी वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वैगनर के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक हुआ था। मिसाइल हमले में वैगनर के कई लड़ाके मारे गए थे। मिसाइल अटैक का आरोप रूसी सेना पर लगा था। बदला लेने के लिए वैगनर ग्रुप मॉस्को की ओर कूच कर रहा है। दरअसल 2 हफ्ते पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों की टुकड़ियों को रूस की सेना में शामिल होने के आदेश दिए थे। इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बात भी कही गई थी। लेकिन तब रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। येवगेनी प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की स्थापना की। प्रिगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन का रसोइया भी कहा जाता था। वो पहले एक रेस्टोरेंट चलाता था जहां पुतिन अक्सर खाने के लिए जाया करते थे। वो धीरे धीरे पुतिन के करीबी सहयोगी बन गए। जो प्रिगोजिन कभी पुतिन का करीबी था, आज उसकी प्राइवेट आर्मी ने रूस के रोस्तोव पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव पर वैगनर ग्रुप के कब्जे के बाद राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन ट्रिपल हो गई है। पहला, यूक्रेन के साथ जंग लंबी खिंचती जा रही है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तीसरा, वैगनर की बगावत के बाद तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई है।
अब देखना होगा कि पुतिन इस नए संकट से कैसे निपटते हैं। क्या वैगनर के साथ नया समझौता होगा या फिर रूसी सेना और प्राइवेट आर्मी के बीच आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन पुतिन का आज तक का जो इतिहास रहा है उससे तो ये साफ है कि वैगनर के विद्रोह को कुचलने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।